अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम है क्या चीज़ और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है और इस इसके थ्रू जो है हम ब्राउज़र जो है अपना हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से ब्राउज़र ऑटोमेट कर सकते हैं और क्या-क्या ऑपरेशन उस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जी, जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग तो लाज़मी है। ये एक भाई जॉइन वेटिंग में है। जी, क्यों नहीं जॉइन हो रहा? अच्छा जी, तो सेलेनियम क्या चीज़ है? सेलेनियम एक पैकेज है, एक मॉड्यूल है जो कि हम एक एपीआई प्रोवाइड करती है क्रोम क्रोम ड्राइवर, जो कि क्रोम ड्राइवर हो या फायरफॉक्स ड्राइवर हो, या और तरह की ड्राइवर्स है। ड्राइवर्स बेसिकली ब्राउज़र की ऑफिशियल ऑफिशियल कंपनीज जो है ब्राउज़र की एपीआई प्रोवाइड करती है, डिव टूल प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू ही हम अपने ब्राउज़र को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उस एपीआई को लेके सेलेनियम जो है वो उन्होंने फंक्शंस वगैरह बनाए हैं, उनको इस्तेमाल में लाया हुआ है और एक मॉड्यूल उन्होंने बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम वो एपीआई को यूज़ कर सकते हैं और उस पे डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं उसको, उस ब्राउज़र को ऑटोमेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें अगर किसी ब्राउज़र को ऑटोमेट करना है तो उसके लिए वो ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। आपको अगर क्रोम को ऑटोमेट करना है तो आपको क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना होगा, जो कि क्रोमियम या क्रोम ब्राउज़र के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद होगा। अगर आपको नहीं पता वो कौन सी वेबसाइट है तो आप बस क्रोम ड्राइवर जो है वो आप गूगल कर लें, आपके सामने जो है वो आ जाएगा डाउनलोड। अगर आप फायरफॉक्स करना चाहते हैं, सबके जो फंक्शंस वगैरह है तो वो सेम है, लेकिन जो स्टार्टिंग टैग होता है, मतलब जो जब आपको क्रोम या आपको ब्राउज़र स्टार्ट करना होता है तो वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। बाकी जो सारे फंक्शंस वगैरह जो एट्रिब्यूट्स और फीचर्स वो सारे हैं वो एक सेम ही है। तो अगर आपको क्रोम ऑटोमेट करना है तो आप क्रोम ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फायरफॉक्स यूज़ करना है तो फायरफॉक्स के लिए अपना वेब ड्राइवर है, उसको वेब ड्राइवर कहते हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये गेको ड्राइवर जो है ये फायरफॉक्स का है, जो कि इनके गिटहब पर रिलीज़ेज़ में मौजूद होगा। आप इसके अलावा आप एज को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। आप और ब्राउज़र हो तो उनके लिए भी अ, ड्राइवर अवेलेबल होगा। वो उनके थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हैं और सेलेनियम जो है मुख्तलिफ ब्राउज़र्स के लिए ब्राउज़र्स को सपोर्ट करती है। तो पहले आपको कौन-सा वर्ज़न डाउनलोड करना होगा क्रोम ड्राइवर का, ये भी ज़रूरी है। तो आपने पहले जाना है अपने क्रोम का वर्ज़न देखना है कि आपके पास कौन-सा क्रोम का वर्ज़न है। क्योंकि जब क्रोम ड्राइवर का वर्ज़न और आपके क्रोम ब्राउज़र का वर्ज़न मैच नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका कोड जो है या सेलेनियम जो है वो आप वर्क नहीं करेगा। वो ब्रेक कर लेगा, एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आ जाएगा सारा कुछ। तो पहले आपने जाना है ये 3 डॉट्स क्लिक करने हैं, हेल्प क्लिक करना है और अबाउट क्रोम आपने हेल्प क्लिक करना है, तो आप यहाँ चले जाएँगे जहाँ आपका वर्ज़न अवेलेबल हो जाएगा।
एक दफ़ा आपने डाउनलोड कर लिया तो मसलन हफ्ते बाद या फ़र्ज़ करो 1 माह बाद आपका वर्ज़न अपडेट हो गया, जैसे मेरा अभी अपडेट हो रहा है और आपके पास आउटडेटेड क्रोम ड्राइवर हो तो फिर वो काम नहीं करेगा, आपको न्यू डाउनलोड करेगा डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी जैसा कि मेरा अपडेट हो रहा है, देखते हैं 97 से आगे पता नहीं क्या आता है, 98 आता है या क्या कौन-सा अपडेट होता है, तो उस हिसाब से मैं जो है तो अपना क्रोम ड्राइवर अब डाउनलोड करूँगा। तो फ़िलहाल मेरा जो काम का होगा वो ये क्रोम ड्राइवर होगा। इसका अपडेट हो रहा है क्या? तो चलो फ़िलहाल हम यही यूज़ करते हैं। अभी तो अपडेट नहीं हुआ मेरा पूरा। तो आपने ये करना है यहाँ जाके आपने यहाँ क्लिक करना है जो भी मतलब वर्ज़न हो आपका, वो वहाँ जाकर क्लिक करना है। आपका मैक हो तो आप उसी हिसाब से मैक डाउनलोड कर लें, इसमें 64 कर लें या M1 हो, जो भी हो। लिनक्स हो तो ये डाउनलोड कर लें या वहाँ एक ही कमांड पर आपको मिल जाएगा sudo apt क्रोम ड्राइवर या क्रोम ड्राइवर आपको डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर विंडोज़ है तो आपको ये इस तरह Win32 ही सिर्फ मिलेगा, 64 नहीं मिलेगा। ये 32 इसलिए मिलता है कि क्योंकि 64 में भी आप 32 बिट्स की सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। तो आपके ने 32 बिट्स वाला डाउनलोड करना है। 32 बिट्स जब आप डाउनलोड कर लें Win32 तो बस वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसमें आपको एक .exe फाइल मिलेगी। ये मेरा फ़िलहाल 97 है। तो उम, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको या फ़िलहाल मेरे पास होगा पहले भी लेकिन फिर भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड्स में होगा मेरे पास। ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, लास्ट मंथ ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये आपको जब भी आपका ब्राउज़र अपडेट होता है तो आपको न्यू वर्ज़न डाउनलोड करना होगा लाज़मी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ डाउनलोड अवेलेबल है ऑलरेडी, ये मेरे पास है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया तो सिर्फ क्रोम ड्राइवर डॉट exe मेरे पास पड़ा हुआ है। ये आपने जहाँ आपका प्रोजेक्ट हो या जहाँ आप रखना चाहे इसको जहाँ से आप हर प्रोजेक्ट में आप इनको इंपोर्ट कर सकें तो वो आप इसको इंपोर्ट कर लें। मैंने अपने गिटहब में मतलब गिटहब एक फ़ोल्डर है, मैंने डी डी डायरेक्टरी में मेरा गिटहब फ़ोल्डर है, उसके मेन डायरेक्टरी में मैंने रखा हुआ है ताकि मैं सारे प्रोजेक्ट से एक्सेस कर सकूँ। बस डी गिटहब में जाऊँ और वहाँ मतलब ये पाथ मेंशन कर सकूँ और उसी यहाँ से मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकूँ। तो आप अगर यहाँ इस तरह नहीं करना चाहते, सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको फिर पाथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ़ बस अ, वहाँ रखना होगा और टोन को इनिशियलाइज़ करना होगा। अब हम देखते हैं इसको पोर्ट कैसे करते हैं। क्रोम ड्राइवर हमने डाउनलोड कर लिया, तो फिर हम जाएँगे सीएमडी में और सेलेनियम पैकेज जो है वो हम इंस्टॉल कर लेंगे पिप के थ्रू। तो पिप इंस्टॉल सेलेनियम। क्या चीज़ ओपन ऑलरेडी आपके सामने होगा सेलेनियम जो है वो सेलेनियम के कुछ कोड्स होंगे और फिर इसके भी हैं। तो ये मैंने सीटीएफ के लिए यूज़ किया था। सीटीएफ के लिए कुछ बनाए थे कोड्स।
अच्छा जी, तो ये मैं उसी गिटहब डायरेक्टरी में हूँ। मैंने वहाँ ही जुपिटर लैब ओपन किया हुआ है, ये 2 फाइल्स बने हुए हैं ऐसे ही। तो मैं पहले ट्राई करूँगा कि मैं सेलेनियम इंस्टॉल कर सकूँ, पिप इंस्टॉल सेलेनियम। तो आपने सबसे पहले सेलेनियम इंस्टॉल करना है और फिर इस उसकी कोडिंग। तो आपने इंपोर्ट करना है सेलेनियम से वेब ड्राइवर को, या सेलेनियम के अंदर वेब ड्राइवर फ़ोल्डर है, डायरेक्टरी है, मॉड्यूल के अंदर डायरेक्टरी है, उससे क्रोम को डायरेक्टली आपने इंपोर्ट करना है। ये 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो है सेलेनियम अवेलेबल है और मैं जो है पाइथन 3.9 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप इंपोर्ट करेंगे सेलेनियम को, प्रॉम्प्ट सेलेनियम से आप इंपोर्ट करेंगे या तो वेब ड्राइवर इंपोर्ट कर लेंगे, जिसमें या तो वेब ड्राइवर इंपोर्ट कर लेंगे या आपने वेब ड्राइवर से ही क्रोम इंपोर्ट कर लेना है। तो सेलेनियम पैकेज में एक डायरेक्टरी है वेब ड्राइवर के नाम से, जिसमें क्रोम या फाइल है वेब ड्राइवर, जिसमें क्रोम क्लास जो है वो पड़ा हुआ है, डिफाइंड हुआ है। तो मैंने क्रोम जो है वो कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा? कोई भी मैं नाम दे देता हूँ। तो जैसे हमने पिछली लेक्चर में, पिछली वीडियो में कहा था कि एक कोड पैटर्न होता है, कि उस कोड पैटर्न को सारे प्रोग्रामर्स कम्युनिटी जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपने इस तरह कर लिया, इंपोर्ट कर लिया क्रोम को, तो सही है, ये आप यहाँ कर सकते हैं। और ड्राइवर ही ज़्यादातर ड्राइवर वेरिएबल नेम ही ड्राइवर रखते हैं ज़्यादातर इसको। अगर आप वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको फिर वेब वेब ड्राइवर एज WB, तो मतलब इसी तरह एक पैटर्न फॉलो होता है प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में, ताकि सबको आसानी हो। तो उसमें ज़्यादातर क्रोम ही इंपोर्ट करता हूँ आसानी के लिए। तो आप क्रोम इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट कर लिया मैंने। यहाँ पहला आर्गुमेंट जो है वो इसका पाथ होता है, क्रोम ड्राइवर का पाथ होता है, जो आपने अभी डाउनलोड किया हुआ है और वहाँ जहाँ भी रखा हो। तो अगर इसी डायरेक्टरी में जहाँ आप कोड रन कर रहे हो उसी डायरेक्टरी में है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको चलाने की, यहाँ मेंशन करने की कि मैं इस पाथ से उठा रहा हूँ एग्जीक्यूटेबल क्रोम ड्राइवर। अगर आपका पाथ में हो, एनवायरमेंटल वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, अगर वहाँ आपका ये क्रोम ड्राइवर आपने वहाँ रखा हुआ है और जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में भी मेंशन हो वो पाथ, तो फिर भी आपको कोई ज़रूरत नहीं, वो यहाँ से खुद उठा लेगा ये सेलेनियम। और अगर आपने फिर ऐसा कहीं रखा हो जिसका आपने पाथ यूज़ करना है, तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी है और आप पहला आर्गुमेंट भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एग्जीक्यूटेबल पाथ के नाम से। पहला आर्गुमेंट भी है जिसे मैं अब यूज़ करता हूँ, मैंने इस जगह रखा हुआ है इसको। तो ये मैंने यूज़ कर लिया और ये अभी जो है इसको यहाँ से उठा लेगा, जो गिटहब क्रोम ड्राइवर गिटहब में मतलब डी और गिटहब फ़ोल्डर में क्रोम ड्राइवर रखा हुआ है, तो वहाँ से उठा लेगा। दूसरा या और एट्रीब्यूट्स जो इसके पोजीशन या आर्गुमेंट्स जो इसके हैं, तो वो है ऑप्शंस। जिस तरह आपने शायद ही कभी उस तरह ओपन किया हो, लेकिन जब हम क्रोम डेवलपर्स जो कभी क्रोम इंपोर्ट करते हैं, तो या खोलते हैं, तो वो कुछ आर्गुमेंट्स यूज़ करते हैं इसके साथ। क्रोम फॉर एग्जांपल स्टार्ट फुल स्क्रीन यूज़ करते हैं, या नो सैंडबॉक्स यूज़ करते हैं, या उस इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसी इसको क्रोम को देते हैं, आर्गुमेंट्स टाइप देते हैं। तो वो आर्गुमेंट्स आप इस तरफ एक पोजिशनल आर्गुमेंट है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, या और प्रॉक्सी वगैरह हो या और बहुत सी चीज़ें हो, तो वो आप उसमें मेंशन करते हैं। फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
तो इस सिंपल ही हम शुरू करते हैं उसको। फिलहाल प्रॉक्सी वगैरह या आर्गुमेंट्स वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है। वो अगर आगे फिर मैं बताऊंगा। जैसे हेडलेस ब्राउज़र होता है, अभी हम जब रन करेंगे इसको तो एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अगर आपको वो ब्राउज़र शो नहीं करना, शो सिर्फ शो नहीं होगा ब्राउज़र, ब्राउज़र में ही काम करेगा लेकिन ब्राउज़र शो नहीं होगा। तो अगर आपको वो ब्राउज़र शो नहीं करना तो आपने फिर वो ऑप्शंस में वो आर्गुमेंट्स वगैरह डालने हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे डालेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं इसको। तो फिर मैंने ड्राइवर जो है वो ओपन कर लिया। कह रहे कि वैल्यूज गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर ड्राइवर। ओके, so execute of equal। तो इसने मेरे पास जो है एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया, जिसमें हम जब एक वेबसाइट विज़िट करेंगे तो इधर एक पट्टी आएगी जिसमें लिखा होगा कि ये क्रोम जो है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स के थ्रू ऑटोमेट हो रहा है, स्क्रिप्ट्स के थ्रू। तो ये तो हमने ओपन कर लिया। अब इसमें वेबसाइट हम कैसे विज़िट करेंगे, तो उसके लिए है ड्राइवर। इस ड्राइवर ऑब्जेक्ट में एक गेट फंक्शन है जिसमें हम एक लिंक देते हैं जो जो इसको विजिट करेगा, ये वेबसाइट जो है वो विजिट करेगा। तो फिर पहले इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं और इधर लाते हैं इसको। अच्छा जी, तो फॉर एग्जांपल हम जो है गूगल को ओपन करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट https google.com। तो ये google.com पर चला जाएगा। मैंने तो सही लिखा हुआ है, फिर क्यों एरर दे रहा है।